राधे राधे वाले स्टूडेंट। आज बेटा आपका क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट जो आपकी चल रही है, ठीक है, इस उसमें आपको आज क्या पढ़ाया जाएगा? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्योंकि इससे पहले आपका जो बेटा टॉपिक था इसका वो था आपका विद्युत क्षेत्र, उसके बाद आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर उसके बाद आपको पढ़ाया गया था विद्युत बल रेखाओं के गुण। और आज बेटा आपका क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहां पर एक आवेश लिया गया है और उस आवेश की जो प्रकृति बताई गई, आकार बताया गया है, वो कैसा बताया गया? बिंदु की तरह। क्या बताया गया? यानी एक आवेश है, उस आवेश की आकृति कैसी है? एक बिंदु के आकार की है। कैसी है बेटा? एक बिंदु के आकार की है। और उस बिंदु के आकार का जो आपका आवेश है, उस आवेश के कारण आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए बेटा आप इधर, यानी कि ये आपका एक बिंदु आवेश है। ये क्या है? आपका एक बिंदु आवेश है जिसको आपने नाम क्या दिया? क्यू। ये क्या है? आपका एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है। और इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक आपका परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है? क्यू नॉट। और यहां पर आपका एक बिंदु है क्या? पी। और इस बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको ये मालूम है कि ये भी आपका पॉजिटिव आवेश है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि आपका जो क्यू नॉट आवेश होता है ये हमेशा कैसा होता है? परीक्षण आवेश। इसका काम बेटा कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, जिसको भी परीक्षण करना होता है क्यू नॉट ले लेता है, क्योंकि इसका कोई क्षेत्र नहीं होता ना, ये किसी पर अपना कोई बल लगा सकता है। और यहां पे कंडीशन आप पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव आवेश। यदि यहां पर आप नेगेटिव आवेश लेते हैं तो क्या होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो बल अंदर की ओर लगेगा। ये इधर आकर्षित करेगा, ये इधर, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो बल कहां लगेगा? अंदर की ओर। ये पहले से ही पॉजिटिव होता है तो इधर भी आपने आवेश कैसा ले लिया बेटा? पॉजिटिव। और जब इधर आपने पॉजिटिव आवेश ले लिया, इधर भी पॉजिटिव आवेश, ये बल अपना इधर लगाएगा, ये बल अपना इधर लगाएगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर जो बल लगेगा, यानी ये प्लस क्यू आवेश बेटा, ये वाले भाई साहब इधर बल लगाएंगे, इन पे ताकत, ये भाई साहब इन पे ताकत लगाएंगे। तो जब ये इस साइड ताकत लगाएंगे तो इनका बल किधर लगेगा? इधर को। ये बेटा अपना बल किधर लगाएंगे? इधर को लगाएंगे। ये समझ गया? यानी कि ये भी भाई साहब इनमें भी ताकत है, ये भी भाई साहब इन्होंने, दोनों में समान ताकत है। और जब दोनों में ही समान ताकत है, दोनों में ही समान ताकत है, यानी मतलब दोनों में समान आवेश है, तो ये भाई साहब अपना इधर बल लगाएंगे ताकत इन पर, और ये इधर लगाएंगे। तो हमें किसके कारण? इसके कारण, यानी ये अपने यहाँ जो ताकत इस पर लगा रहे हैं तो किधर लगाएंगे? इधर, यानी जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा। ये बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और सेम यही कंडीशन आपने बेटा कूलाम के नियम में भी देखी होगी। जिसने जिसने कूलाम का नियम पढ़ा होगा तो यहां पर आपको कुछ याद आया? यदि आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा तो यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो रूल है ये सेम जो है आपका कूलाम के नियम से मिल रहा है। कूलाम के नियम में आपके आवेश क्या था? एक Q1 था और एक बेटा क्या था? Q2 था। बीच की डिस्टेंस क्या थी? R थी दोनों में। यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिक्रिया बल
उन आवेशों के गुणनफल के अनुकोणानुपाती तत्वों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ही आवेश या तो पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो ये अपना बल इधर लगा रहा है, ये अपना बल इधर लगाता है, तो यहां पर जो आपका सूत्र आया था इन पर जो बल लगता है तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश आपके Q1 Q2 हैं इस अपॉन R स्क्वायर। यहां पर आपके आवेश Q और Q नॉट है, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। Q नॉट को इधर ट्रांसफर कर लेते यहां पर, तो ये क्या हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा सूत्र कि ये क्या था आपका E इजकल टू F अपॉन Q नॉट, कल आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा ही होगा। तो इसकी जगह पे यहां पे क्या रख देते हैं, E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। और ये आपका क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो जरा देखिए बेटा इसको नियमबद्ध तरह से इसको आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे करें। माना प्लस Q आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब क्या बेटा बोला, प्लस Q आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, और कितनी दूरी पर, R दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद प्लस Q, यानी कि ये आवेश आपका Q है, इस Q आवेश के कारण Q2 पर, सॉरी Q नॉट पर बल जो लग रहा है उस बल को ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल। ठीक, समझ में आ गया बेटा यहां तक। प्लस Q आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर इस प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर जो बल F लग रहा है, ये बल निकालना है कि वो बल क्या लग रहा है। ठीक है, अब आपको बेटा मालूम है कूलाम का नियम तो आपने पढ़ा ही था कि F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहे तो यहां पर ये भी दिखा सकते हैं कि जो आवेश आपका रखा हुआ है ये तीव्र, वो आवेश कहां है आपका परीक्षण आवेश, एक निर्वात में, यानी कि यहां पर कोई भी वायु नहीं है। तो उसके लिए आप यहां चाहे तो क्या के ले सकते हैं, इनटू Q, आवेश क्या बेटा आपका Q नॉट अपॉन R स्क्वायर।
ठीक है। यहां माध्यम कैसा है, निर्वात है, एक के परावर्तांक के माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। क्यू नॉट बेटा आपका यहां ट्रांसफर होकर आ जाएगा, तो एफ अपॉन क्यू नॉट इजकल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एफ सॉलन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये बेटा आपने पढ़ा होगा, चूंकि यहां आप लिखें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपकी, E इजकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया, ठीक। देखिए बेटा एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट इजकल टू क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ अपॉन क्यू नॉट इजकल टू क्या है, ये है। अब आप चाहें तो इसकी जगह पे ये उठा के रख दें, तो आपको मालूम हमें ई ज्ञात करना है। जब आपको ई ज्ञात करना है और ई बराबर क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं। इस समीकरण 1 में इस पूरी मान की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई, क्योंकि ई इजकल टू क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि ये एफ अपॉन क्यू नॉट यहाँ पे क्या है बेटा, इतना ई एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो इसकी जगह बेटा क्या रख सकते हैं, हम ई रख सकते हैं। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से। देखिए बेटा अब इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, ई, ई इजकल टू 1/4 पाई एफ सॉलन नॉट के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि के इजकल टू आपका क्या होता है, 1 होता है, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एफ सॉलन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही बेटा आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये बेटा आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यदि आप इसका चाहें तो सदिश रूप भी लिख सकते हैं। इसका सदिश रूप बेटा क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ई इजकल टू 1/4 पाई एफ सॉलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये बेटा क्या हो गया, इसका सदिश यानी वेक्टर रूप हो गया, ठीक। अब एक बार इसको बेटा और आप देख लीजिए लास्ट में कि आपको एक बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर आपको क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक आपका परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस Q0 पर इस प्लस Q आवेश के कारण एक बल लग रहा है, एक धक्का लग रहा है। वो बल किधर लगेगा, इधर भाई, क्योंकि ये तो इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है, तो जब ये प्लस क्यू आवेश पे धक्का लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर को, तो बल किधर लगेगा, इस साइड को, ठीक है। तो माना प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक परीक्षण आपका बिंदु P पर क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब प्लस क्यू आवेश से Q0 पर लगने वाला बल, बल यानी F आप निकालेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एफ सॉलन नॉट के,
यानी ये कहाँ रखा हुआ है, परावैद्युतांक निर्वात में रखा हुआ है। क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, कूलाम के नियम में ये Q1 Q2 था, यहाँ पे क्यू नॉट, क्यू नॉट बेटा आपका यहाँ इधर आ जाएगा तो हो क्या जाएगा ये, यदि आप इसका अगर मल्टीपल करते हैं फिर से क्यू कहाँ पहुंच जाता है, यहीं पे। ये हमको ई बनाने के लिए हमें क्यू नॉट कहाँ लाना पड़ा, यहाँ पे। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। तो आपका ये एफ अपान क्यू नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई, और इस ई को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, इसकी जगह पे। समीकरण 1/2 से E इक्वल टू 1/4 के क्यू अपान आर स्क्वायर। के आपका बेटा 1 होता है, ठीक, परावैद्युतांक नियतांक होता है। E इक्वल टू 1/4 के क्यू अपान आर स्क्वायर। जब इसका वेक्टर रूप लिखते हैं आप तो आर कैप यानी कि आपका क्या एक यूनिट वेक्टर आ जाता है, और आर कैप इक्वल टू आपका होता है वेक्टर आर अपान आर। यदि इसकी जगह पे ये आप मान रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर आर अपान आर, आर आर का मल्टीपल हो जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेटा क्या था, सूत्र है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रुक जाइए, इसकी विमा और देख लीजिए। ये बेटा क्या है आपका क्यू आवेश है, और ये क्या है आर दूरी। तो क्यू यानी कूलाम, मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, मीटर यानी दूरी स्क्वायर में तो प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम की आपको विमा मालूम है AT होती है, क्या होती है AT। मीटर स्क्वायर की आपको मालूम है विमा क्या होती है L स्क्वायर, ठीक। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां m है नहीं तो m के ऊपर 0 ले लेते हैं, L ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, T आपका ऐसा ही रहेगा, A आपका ऐसा ही रहेगा, और यही आपकी क्या बन जाएगी विमा बन जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी विमा हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।